तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि अब मैं विचार कर रहा हूं कि क्या करूं क्या ना करूं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। परम दुखी, जिंदगी में पहली बार इतने दुखी हुए हनुमान जी। अभी तक दुखी नहीं हुए थे, पहली बार इतने ज्यादा दुखी हुए होंगे। दुखी ज्यादा इतने नहीं, आज सबसे ज्यादा दुखी। दुखी नहीं, परम दुखी, परम दुखी। एक बात बतावे भैया, ये हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि जिन इनकी शरण में आ जाने से दुख दूर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? बेगहरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए, हमारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम तिहारो। लेकिन आज परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। परम दुखी हो गए। अब जब परम दुखी हुए तो विचार कर रहे हैं कि माता जी का दुख कैसे दूर करें। तो राम 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 कह रही थी, लेकिन आंसुओं की धार निकल रही थी। पति का नाम भले ही रामचंद्र हो या राम सिंह हो या राम प्रसाद हो, दुख आवे तो राम राम कहो, उसमें ये संकोच मत करो कि हमारे पति का नाम पड़ रहा, अब हम कैसे लें। अरे तुम्हारे पति का नाम है, लेकिन ये तो जगतपति का नाम है कि नहीं? जगतपति का नाम, इसमें कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि तुम पति का नाम नहीं ले रही हो, तुम तो जगतपति का नाम ले रही हो। बोलो किसका नाम? जगतपति का। इसलिए संकोच मत करना, इसमें राम राम जरूर कहा करो। तुम सब तो खैर स्वतंत्र रूप से कहते ही हो, कहते हो कि नहीं? इनकी बात कर रही है, थोड़ा संकोच कर जाते हैं। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। दुखी हो गए हनुमान जी, अब क्या करें? कहे राम राम कहने से भी दुख दूर नहीं हो रहा है। अगर हो गया होता तो आंसू नहीं निकलते। इसका मतलब है कि जीवन में राम का नाम मुक्ति प्राप्त करने के लिए लेना चाहिए। किसके लिए लेना चाहिए? मुक्ति पाने के लिए राम का नाम अवश्य लेना चाहिए और सतत नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। सतत हरि स्मरण, सतत राम का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है। तो राम का नाम लेते रहेंगे तो हमें मोक्ष अवश्य मिलेगा, मुक्ति अवश्य मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह है कि राम का नाम तो लेना ही चाहिए। लेकिन सत्य तो यह है कि यदि अंतःकरण में कोई व्यथा हो गई है, समझ रहे हो कि नहीं? अंतःकरण में यदि कोई व्यथा हो गई हो तो राम का नाम कवच बन करके रक्षा तो करेगा, लेकिन राम की कथा अगर सुना दी जाए तो उस जीव की व्यथा ही दूर हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि अब तो एक ही उपाय है कि राम जी की कथा सुनानी चाहिए, तब सीता जी की व्यथा दूर होगी। तो रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण अरे बरने लागा, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। दुख भगा, लागी सुने श्रवण मन लाई। मन लग गो कथा सुनबे में कि नहीं? जल्दी बोलो। मन लग गया। कितना दुख था, इतना दुख था कि सीता जी प्राण छोड़ने को तैयार थी। बोलो थी कि नहीं? लेकिन भगवान की कथा जैसे ही सुनी, प्रभु राम की कथा कानों में पड़ी, तो सुनते हैं सीता कर दुख भागा। गया नहीं, वो तो भागा, बड़ी तेज रफ्तार में भागा। क्यों भागा शब्द लिखा क्यों? गया नहीं, भागा। अच्छा, जब दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा
सुनाए। कथा सुनी सीता जी ने, पूरी कथा सुनी। अब सीता जी कहती हैं कि कथावाचक बहुत अच्छे हो, कथा बहुत सुंदर है, जनकपुर में नहीं सुनी थी ऐसी कथा, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े कथावाचक हैं। जनक जी कथावाचक हैं कि नहीं? जास ज्ञान रवि भवन नासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। मेरे पिताजी बहुत बड़े कथावाचक हैं। जैसे आप सब सुन रहे हो ना कथा, ऐसे ही मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं। जनक जी जनकपुर में सुनाते हैं व्यास आसन पर बैठ करके, और ऋषि मुनि महात्मा, जीवात्मा नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठ के सुनते हैं। यहां तक वर्णन आया कि गर्ग, गौतम, कपिल, कणादि, जावाली, ये सब पराशर, ये सब ऋषि मुनि महात्मा आते हैं सुनने के लिए। इतने बड़े वक्ता मेरे पिताजी हैं, बड़े बड़े महात्मा कथा सुनने आए, लेकिन सीता जी कहती ऐसी कथा नहीं सुना पाए पिताजी मेरे। न इतनी अच्छी कथा हमें लगी जनकपुर में। अच्छा, ससुराल हमारी अवधपुर में है। अवधपुर में वशिष्ठ जी महाराज जैसा वक्ता, कथा कहने वाला, क्यों भैया? लेकिन सुनी तो है सीता जी कहती कथा, लेकिन इतनी अच्छी कथा मुझे अयोध्या में भी नहीं लगी। और सुनो, 11.5 साल चित्रकूट में कथा ही तो सुनी। तहां बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सुनहि कथा इतिहास सब। 11.5 साल सीता जी कहती चित्रकूट में कथा सुनी। वहां भी अत्रि, सर्वभंग, सुतीक्षण आदि आदि ऋषि मुनि महात्मा सब आए, लेकिन ऐसी कथा मुझे चित्रकूट में भी सुनने को नहीं मिल रही, न मिली। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, लंका में कौन सा कथावाचक ऐसा पैदा हो गया जहां राक्षस ही राक्षस रहते हैं? बोलो, विशेषता है कि नहीं है? लंका में जहां राक्षस ही राक्षस रहते हों, लेकिन ऐसा कथावाचक जो है लंका में कहां से पैदा हो गया? विशेषता तो कथा की है कि लंका में कथा सुनने को मिल रही, और ऐसी कथा सुनने को मिल रही कि न तो अयोध्या में सुनी, न चित्रकूट में, न जनकपुर में। ऐसा कथावाचक लंका में, आश्चर्य। हनुमान जी बैठे बैठे कह रहे लंका का कथावाचक नहीं है माता जी। ये कथावाचक तो आप बाहर से ही आया है। तो सीता जी ने कहा गजब की बात तो ये है कि लंका में आ कैसे गया? वो आ भी गया तो कथा कहने की हिम्मत कैसे आ गई राक्षसों के बीच में? अच्छा, एक बात बताओ, हम भारत में जन्म लिए और चित्रकूट कामतानाथ के पीठाधीश्वर बने, कथा कहने भारत में जाते हैं कि नहीं? सभी राज्यों में प्राय जाते हैं। मैं एक बात कहता हूं, मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर राष्ट्र में जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान में सुना पाऊंगा कथा? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। पाकिस्तान में क्या मैं कथा सुना पाऊंगा? और यदि पहुंच भी गया, और पाकिस्तान कराची के चौराहे पे बैठ के जहां हमने कहा लोकाभिरामम तैसे मुंडित खंडित बुट, 1 मिनट नहीं लगेगा और ठिकाने लग जाएगा ये शरीर। बोलो, लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो जल्दी। इस विश्व के अंदर हर राष्ट्र में कथा कहना सरल है, लेकिन पाकिस्तान में कथा कहना सरल है क्या? और वातावरण कैसा है लंका का? कहूं महिष मानस धैन खर अज निशाचर भक्ष। बोलो, है वातावरण कि नहीं? और यही वातावरण तो पाकिस्तान का है। कहूं महिष मानस धैन खर अज निशाचर भक्ष ही, यही पाकिस्तान का वातावरण है। भले ही सुन ले पाकिस्तानी, हमें क्या दिक्कत? हम तो त्योतना में बोल रहे हैं, क्यों भाई? हैं जिला दतिया में बोल रहे हैं, बुंदेलखंड की भूमि पर बोल रहे हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी।